देखिए, बार-बार मुझसे क्यों पूछते हो बताओ कि भू कानून बनना चाहिए, नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब आपको पता है, एटिंगसन की आपने हिमालयन गैजेट पढ़ी है, 5 वॉल्यूम ले लिखा है उसमें, 5 वॉल्यूम लिखा है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसमें यहाँ तक बता रखा है कि अगर पहाड़ के लोगों को संरक्षित नहीं किया गया तो ये जाति खत्म हो जाएगी। एटकिंसन ने उस समय लिख रखा है। कमिश्नर राम जी ने भी इस पर चर्चा की है। देखिए, भू अध्यादेश क्यों बनना चाहिए? पहाड़ में लोग संयुक्त खाते में रहते हैं लोग बाग। अब क्या कर रहा है, एक खाते की ज़मीन बिक जा रही है तो बाहर के बिल्डर वहाँ पर आ रहे हैं, वो बाकी लोगों का पानी, नल सब बंद कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ी राज्य है, इसका अपना कानून तो होना चाहिए। सन 2003 में भी टोलिया जी ने जब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक भू कानून बनाया था, उसका हमने समर्थन किया था। सारे जितने ज़मीनों का काम करते हैं उनने मेरा घर घेर दिया था। उन्होंने कहा था, साहब ये क्यों कर रहे हो, बताओ, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। देखिए, अगर ज़मीनों की कमीशनबाजी में ही लोगों की रोजी रोटी चल रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? मूल जो ज़मीन वाला है उसको तो पैसा मिल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, हर प्रदेश का अपना भू कानून होता है। जैसे हिमाचल में भी है, यहाँ भी है, हर जगह भी है। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, पहाड़ी राज्य ऐसा है कि अंग्रेज उसमें एटकिंसन की किताब में लिख रखा है, पहाड़ का आदमी इतना सीधा होता है, एक जवाब भेज दो कि भाई तेरे ऊपर धारा लगी है, तू जेल के पास आ जा, वहाँ न्यायालय में। वो 200 किलोमीटर चल के अल्मोड़ा पहुँच जाता था। ऐसा सीधा पहाड़ का आदमी था। अब वहाँ पर अगर अन्य लोग घुसेंगे, जिस प्रकार घुसपैठ हो रही है, मैं समझता हूँ कि राज्य संवेदनशील हो जाएगा। जितने हिमालयी राज्य है वो अति संवेदनशील। मणिपुर को आप देख लीजिए, आसाम को आप देख लीजिए, कश्मीर को आप देख लीजिए। हिमाचल थोड़ा बचा है क्योंकि धारा 371 लगी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भू कानून की जो मांग हो रही है, इस पर विचार होना चाहिए और बनना चाहिए इस राज्य का। आखिर इस राज्य की अवधारणा क्यों थी बताओ? राज्य का निर्माण क्यों किया गया था? आपको सोचना पड़ेगा, आपको पुराना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप रामजे के एटकिंसन की हिमालयन गैजेट पढ़े, पहले यहाँ लाइब्रेरी में किताबें थी, 5 वॉल्यूम थी उसके। आज तो गायब कर दी किताबें। मैंने तो कहा था इसका हिंदी रूपांतरण करा लो। इसलिए भू कानून और मूल निवास प्रमाण पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।